चलो मैं देखो एक्सरसाइज 7 उदाहरण नंबर 2 क्या बोला है कि दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 और -4 4 एक वर्ग के शीर्ष है। क्या यह जो शीर्ष चारों दिया गया इससे यह वर्ग का शीर्ष है? मतलब वर्ग क्या होता है? ऐसे होता है ना वर्ग, ठीक है। तो मान लो कि एक वर्ग है जिसका नाम हम लोग ले दे रहे हैं ABCD, ठीक है। नाम हो गया ABCD। ए का नाम मान लो कि 1 7 हो गया, बी का 4 2, सी का -1 और डी का -4 4, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है कि बताइए कि जो चारों शीर्ष है यह वर्ग का है। तो वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। मतलब ये चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। तो चारों भुजा तो समचतुर्भुज में भी बराबर होता है। सिर्फ अगर भुजा बराबर कर दिया जाए तो समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर, तो समचतुर्भुज भी हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जाए कि वर्ग है तो इसके लिए विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। मतलब ये और ये आपस में क्या होना चाहिए? अगर ऐसा आता है तो वर्ग है, नहीं आता है तो वर्ग नहीं है। तो इसके लिए हम लोग चारों भुजाओं की दूरी निकालेंगे, उसके बाद दोनों विकर्ण की दूरी निकालेंगे। अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो, ये नहीं कि भुजा के बराबर विकर्ण नहीं, विकर्ण ये दोनों आपस में बराबर हो, चारों भुजा आपस में बराबर हो, तो वह क्या होता है? वर्ग होता है, ठीक है। तो हम लोग देख ले रहे हैं निकाल कर। तो सबसे पहले AB की निकाल रहे हैं कि AB कितना, AB की दूरी क्या है, ठीक है। AB भुजा के लिए, AB भुजा के लिए x1 y1 x2 y2, x1 का मान 1, y1 का मान 7 4 2 -4 है कि प्लस का 4 है। AB की दूरी बराबर रूट का x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 4 - 1 का स्क्वायर और 2 - 7 4 में से 1 गया, आगे घट गया, 3 का स्क्वायर अब 5 का जोड़ देंगे, 9 5 14 34, रूट का 34 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, छोड़ दे यहीं पर। फिर अब BC की दूरी, BC के लिए, BC भुजा के लिए, BC के लिए क्या है? x1 y1 x2 y2, x1 का मान 4 2 -1 हम लोग BC की दूरी निकालेंगे। BC की दूरी रूट का x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 का मान और ये 4 का स्क्वायर -1 और 2 का स्क्वायर। ऊपर लिख दे रहे हैं 4 और 1 रूट में -5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। 25 प्लस 9 जोड़ देंगे तो रूट का, देखो ये भी रूट का 34 आ गया, ये भी रूट का 34 आ गया। अब DC का मान निकाल रहे हैं कि DC की दूरी क्या है। तो DC के लिए x1 y1 x2 y2, DC है ना, एक -4 4 एक -1 1 -4 4 -1 DC की दूरी
BC की दूरी रूट का x2 माइनस x1 x2 का मान माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, ये माइनस 5 का स्क्वायर, ये घट गया 3 का स्क्वायर प्लस ये 5 है 50, 9 प्लस 25 रूट का 34। BC का भी मान क्या आ गया? रूट का 34। ठीक है, अब हम लोग एडी करने को 3 को भुजा बराबर है रूट 34 रूट 34 रूट 34। चौथा भी देख लिया जाए बराबर है कि नहीं। तो एडी के लिए x1 y1 x2 y2 x1 का मान 1 7 माइनस 4 4। एडी की दूरी तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान माइनस का 4 और 1 का स्क्वायर, ये 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ये माइनस 5 का स्क्वायर और ये माइनस 3 का स्क्वायर। 50 तीसरी का रूट का 34, ये भी मेरा रूट का 34 आ गया। ये चारों भुजाएं तो बराबर आ गई, तो ये वर्ग हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं। चारों भुजा तो समचतुर्भुज के भी बराबर होती है। अब हमको करना है कि कंफर्म ही वर्ग है, इसके लिए हमको क्या निकालना होगा? विकर्ण की दूरी, मतलब एक विकर्ण AC के लिए दो विकर्ण, एक AC और एक BD। AC के लिए x1 y1 x2 y2 1 7 माइनस 1 AC की दूरी रूट का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान माइनस का 1, x1 का मान 1 माइनस 1 और माइनस का 7 हो जाएगा। 1 1 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 8 का 64, अच्छा रूट का 68। अब क्या निकालेंगे? BD। अगर BD का भी मान रूट का 68 आ जाता है, मतलब चारों भुजा बराबर और विकर्ण बराबर, तो यह वर्ग हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या चीज निकालेंगे? विकर्ण BD के लिए x1 y1 x2 y2 x1 का मान ये लिख लो 4 2 और ये माइनस 4 4। BD की दूरी रूट का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान माइनस 4 और ये 4, माइनस 4 और 4 और ये 4 माइनस 2 4 4 माइनस 8 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 64 प्लस 2 दूना 4 रूट का 68। अब देखो दोनों विकर्ण भी मेरा बराबर आ गया, चारों भुजाएं आपस में बराबर है जिनके बीच की दूरी रूट का 34 है, और दोनों विकर्ण भी बराबर है जिसकी दूरी रूट का 68 है। मतलब यहाँ पर जो भुजा है AB है वह बराबर है BC और बराबर है CD और बराबर है AD।
ये चारों भुजा बराबर 34 34 34 34 रूट में। और विकर्ण विकर्ण भी बराबर है कौन सा, AC बराबर BD, ये बराबर है ना। इसलिए यह वर्ग के शीर्ष है आंसर।